नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपकी लोअर स्पाइन की कंडीशन यानी आपके कमर के जो गड्ढा होता है, जो कर्व होता है, उसके बढ़ जाने के बारे में बात करेंगे, यानी आपके एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के बारे में। अब ये जो लोअर स्पाइन का जो कर्व है, जब ये बढ़ जाता है तो इसमें जो ज़्यादातर पेशेंटों की शिकायत होती है वो ये होती है कि उनके कमर में एक जकड़न, एक अकड़न बनी रहती है, कमर में एक दर्द रहता है, दर्द उनके पैरों में भी जाता है, उठने बैठने में भी उनको समस्या होती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये हमारा जो लोअर स्पाइन का कर्व है, यानी हमारे जो कमर का गड्ढा है या एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जिसको कहते हैं, ये है क्या, ये किन कारणों से होता है, और साथ में समझेंगे इसकी वो एक्सरसाइजेस जिनको आप घर पर नियमित रूप से करेंगे तो आप इस समस्या से जल्द पा सकते हैं छुटकारा। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट यानी आपकी कमर के गड्ढे की ये कंडीशन को समझने के लिए आप पहले अपनी स्पाइन को समझिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी सर्वाइकल स्पाइन का कर्व है। इसके नीचे ये जो उभार वाला हिस्सा है ये हमारा थोरैसिक स्पाइन है, और उसके नीचे जो आप ये कर्व देख रहे हैं ये हमारा लंबर स्पाइन है। और ये जो नीचे आकर जहां ये कमर से जुड़ती है, यानी हमारी जिस कमर की हड्डी से जुड़ती है, उसे हम कहते हैं पेल्विस। अब ये जो कर्व आपका लंबर स्पाइन का कर्व है, ये कर्व बढ़ जाए, यानी हमारा ये लॉर्डोटिक जो कर्व है, ये कर्व अगर बढ़ जाता है, यानी हमारी पेल्विस एंटीरियर टिल्ट कर जाती है, तो इसी कंडीशन को कहते हैं हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट या लोअर क्रॉस सिंड्रोम। और जब ये हमारा लोअर स्पाइन का कर्व यानी हमारे कमर का ये गड्ढे का जो कर्व है ये बढ़ जाता है, यानी लॉर्डोटिक कर्व बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से उसका असर हमें हमारी थोरैसिक स्पाइन यानी हमारे चेस्ट के पीछे वाली रीढ़ की हड्डी का हिस्सा जो है उस पे, और हमारी सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन की रीढ़ की हड्डी का जो है हिस्सा है उस पर भी हमें इसका असर देखने को मिलता है। ये उसको भी अफेक्ट करती हैं। और ये जो कर्व बढ़ा, इसकी वजह से हमारी लोअर स्पाइन यानी हमारी लंबर स्पाइन वाले जो एरिया में जो डिस्क हैं उन पर भी दबाव बढ़ने लगता है। उसकी वजह से हमारी नर्व भी प्रेस हो जाती हैं, और इसकी वजह से हमें कमर में दर्द, पैरों में सुनपन, झंझनाहट जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि हमें ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की समस्या आखिर होती क्यों है, ये किन कारणों से होती है। तो जो इसका सबसे पहला कारण है वो है आपका पुअर पोस्चर। ज्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठे रहना, स्लाउच पोस्चर में बैठे रहना, यानी ढीला छोड़ के जैसे शरीर को बैठ जाते हैं, आपकी स्पाइन का पूरा कर्व बना हुआ है, आप ढीले बैठे हुए हैं, उसकी वजह से भी आपकी पेल्विस आगे की तरफ टिल्ट कर जाती है, झुक जाती है। उससे भी हमें ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की समस्या होती है। इसका जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। आपका बहुत ज्यादा वजन है, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, उससे भी आपकी इस स्पाइन के लंबर स्पाइन के पार्ट पर ज्यादा कर्व पर जोर पड़ता है। ये आगे की तरफ ऐसे हो जाएगी, पूरा एक कर्व बनने लगेगा, उससे भी आपकी पेल्विस टिल्ट कर जाएगी, आगे की तरफ झुकने लगेगी, तो भी आपको ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की समस्या होती है। तो आइए अब समझ लेते हैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में जिनको घर पर कर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक्सरसाइजेस को। पर यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि सारी एक्सरसाइज सेट में और गिनती के अनुसार ही करेंगे जैसा वीडियो में बताया जा रहा है। और अगर किसी भी एक्सरसाइज से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है या अनकंफर्टेबल फील होता है तो उस एक्सरसाइज को फौरन बंद कर दीजिएगा और अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक से परामर्श लेने के बाद ही करिएगा। इस एक्सरसाइज में आप अपने कमर के नीचे एक टॉवल का रोल या कुशन को इस्तेमाल करेंगे। जिस प्रकार हमने अपने कमर के नीचे लगाया है आप भी इसी प्रकार उसको लगाएंगे और दोनों पैर मोड़कर अपने पेल्विस को टिल्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कमर को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकार खींचेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और नीचे छोड़ देंगे। ध्यान रहे इसमें कमर पूरी नहीं उठेगी, आप सिर्फ पेल्विस को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कमर की जो हड्डी है उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइन से नीचे की तरफ जोर लगाएंगे, रीढ़ की हड्डी से नीचे की तरफ जोर लगाएंगे और कमर को ऊपर खींचेंगे। फिर दोबारा करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। ये एक्सरसाइज आपको 7 से 8 बार करनी है, सुबह और शाम। इस एक्सरसाइज में भी आप अपने बेड पे लेटकर दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस नीचे रख देंगे। फिर दोबारा ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस नीचे रख देंगे। ये एक्सरसाइज आपको 8 से 10 बार करनी है, सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आप सीधा लेटेंगे और अपने एक पैर को मोड़ लेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, साथ में अपना दूसरे पैर भी। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और नीचे आ जाएंगे। फिर दोबारा उठाएंगे 1 2 3 4 5 और नीचे आ जाएंगे।
ये एक्सरसाइज भी आपको 7 से 8 बार करनी है और दोनों पैरों से होगी, सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैर मोड़ लेने हैं और फिर उनको ऊपर की तरफ उठाना है, दोनों को एक साथ, और यहीं रोक लेना है और अपने दोनों हाथों को भी सीधा ऊपर ले जाना है। अब अपने सीधे हाथ से उल्टे पैर के घुटने को छुएंगे और दूसरी तरफ के घुटने को सीधा करेंगे और हाथ को सीधा करेंगे। अब यही चीज अपोजिट साइड भी करेंगे, पर उस समय इसको सीधा कर देंगे। बस यही करना है आपको इस एक्सरसाइज में, दोनों तरफ आपको यही करना है। ध्यान ये रखना है कि आप अपोजिट हाथ से अपोजिट घुटने को छुएंगे, यानी अगर आप सीधे हाथ को नीचे ला रहे हैं तो सीधे हाथ से आप उल्टे पैर के घुटने को टच करेंगे और उस समय आपके दूसरे हाथ और पैर सीधे होने चाहिए। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 12 बार करनी है, सुबह और शाम करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर किसी में थोड़ा सा भी डाउट है तो दोबारा जाकर देख लीजिए, पर गलत एक्सरसाइज करने से बचिएगा। और जैसा हमने आपको बताया है, सारी एक्सरसाइज उसी गिनती और सेट के अनुसार करिएगा। और अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप उस एक्सरसाइज को फौरन बंद कर दें और अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक से परामर्श लेने के बाद ही उस एक्सरसाइज को करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे कल एक और नई वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। धन्यवाद।